साहिल जुगरा ने कराया कत्ल। मेरे बेटे से कोई दुश्मनी थी, किसी की दुश्मनी थी किसी और से, मेरे बेटे से पूछा जाता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। जिक्रा एक ऐसा नाम जो इन दिनों दिल्ली के सीलमपुर इलाके में खौफ बनकर लोगों के जहन में बसा हुआ है। उनके नाम मात्र से लोग सिहर उठते हैं, डर हो भी क्यों ना। उनके इलाके में 6 लोगों की हत्या जो कर दी गई है। दिल्ली का सीलमपुर इलाका इन दिनों खौफजदा है। वजह है 17 साल के लड़के की हत्या। परिवार का आरोप है कि इस हत्या के पीछे एक लड़की का हाथ है। वो दबंग गर्ल जिसके नाम से लोगों में दहशत फैली हुई है, वो हमेशा अपने साथ एक गैंग लेकर घूमती है। कुणाल की मां का आरोप है कि उनके बेटे को घेर कर मारा गया। वो तो घर से दूध और समोसे लेने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। हमारे संवाददाता राकेश ने कुणाल की मां से बातचीत करी और कुणाल की मां ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कल 7:30 बजे नाबालिग कुणाल की हत्या होती है और अभी तक जो उसके आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। हमारे साथ कुणाल की मां है, आइए बात करते हैं। दुख केवल साझा कर सकते हैं। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं कि आप कितने तकलीफ में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार हत्या क्यों हुई। मुझे नहीं पता, मेरे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बेटे से कोई दुश्मनी थी, किसी की दुश्मनी थी किसी और से। मेरे बेटे से पूछा जाता था कि वो लाला कहाँ रहता है, लाला को मारेंगे हम, लाला को मारेंगे हम। लाला डर के मारे भाग गया था। लाला को ढूंढ रहे थे, लाला को पूछ रहे थे मेरे बेटे ने बोला मुझे नहीं पता भाई, मुझसे क्यों पूछते हो तुम लोग, मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता कहाँ गया है वो, तुम्हारी दुश्मनी तुम ढूंढो से कहाँ है। तो मेरे बेटे को धमकियां दी और मार दिया दूसरे दिन। ये लाला कौन है? लाला यही पड़ोस का लड़का है, गली में पड़ोस का लड़का भागा हुआ है। वो क्या करता था? वो कुछ नहीं करता था, गाड़ी चलाता था, काम करता था, ऑटो चलाता था वो। हत्या का शक किस पे है? उसके भाई को मारा था, लाला के भाई के। इन लोगों ने, मुसलमानों के बच्चों ने लाला के भाई को मारा था, फिर लाला ने उसके भाई को मार दिया और उसके भाई का कुछ नहीं हुआ। मेरे बेटे को तो जान से मार दिया। हत्या का शक किस पे है आपको? उसके जिक्रा पे, साहिल पे, साहिल जुगरा ने कराया कत्ल। ये जिक्रा कौन है? साहिल की बहन जेल काट के आई है अभी। क्या वो अवैध धंधे करती है? यही काम करती है वो। क्या करती है? यही मारा कुट्टी करवाती है, ग्रुप बनाती है, ग्रुप की लीडर बनकर घूमती है, पीती है, खाती है, पीती है, लड़कों के साथ रहती है ग्रुप बना के। उसके गैंग में कितने लोग हैं? कम से कम 20-25 लड़के हैं। 20-25 लड़के देखे मैंने उसके साथ। आए दिन गुंडागर्दी करती है? आए दिन गुंडा को खुला करती है वो, खुला आए दिन करती है, खुला। अवैध धंधे भी करती है, गांजा स्मैक चरस सब कुछ करती है वो, सारे काम करती है वो। रहती कहाँ है? जिम निम वाली मस्जिद में, पीछे वाली गली में। कितने सालों से रह रही? वो बहुत सालों से रह रही है पर। आप लोगों से बातचीत थी? नहीं, हम नहीं मिलते जुलते थे कभी, हम नहीं मिलते जुलते थे कभी। ये तो किसी से लड़के कैसे झगड़ा हुआ था, जब से जानने लगे थे उनसे, हम नहीं जानते थे उनको। कल कितने बजे घटना है? 7:30 बजे की। तो दादी की छुट्टी करा के लाया था 1 हफ्ते के बाद। तो दादी के लिए दूध लेने गया था, माँ सब पैसे लेके। जाओ इनको लेकर जाओ। वो पड़ी है, ऐसे ही पड़ी है घर में। जी देखिए कि तकलीफ कितनी है। किसी का जवान बच्चा, किसी भी परिवार का, अगर अपनी माँ के सामने चला जाए, उसकी हत्या हो जाए, तो उस माँ पे क्या गुजरेगी ये वो माँ ही बता सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार 10 साल में इतनी हत्याएं होती हैं, पुलिस क्या करती है? क्योंकि कुणाल की मां का कहना है कि देखिए, उसके बेटे की कोई भी दुश्मनी किसी से नहीं थी। एक लाला नाम का व्यक्ति, जिसको लेडी डॉन ने धमकी दिया था कि वो उसको मारेगी, यानी कि हत्या कर देगी। जब उस कुणाल से पूछा गया कि ये लाला कहाँ है, तो कुणाल ने कहा कि मैं जानता भी नहीं। इसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, वो भी नाबालिग की। जरा सोचिए कि सीलमपुर में स्थिति क्या है। और पुलिस पे लगातार ये आरोप लग रहा है कि पुलिस गिरफ्तार करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन पैसे भी लेती है। ये यहाँ के निवासियों का आरोप है। तो अब
गिरफ्तारी कब होती है, क्योंकि पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि वो आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे, कानून के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो इंतजार करिए और देखिए कि आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, सीलमपुर, दिल्ली।